दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसके तहत बोर्ड, निगम, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की जमीन खरीद की प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है। अब तक यह प्रक्रिया इतनी जटिल और समय लेने वाली थी कि बिल्डरों और निजी संस्थाओं को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन हासिल करने में नाको चने चबाने पड़ते थे। लेकिन अब इस नई नीति के तहत जमीन खरीद की मंजूरी का अंतिम फैसला सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में होगा। जी हां, अब कोई उच्चाधिकारी प्राप्त भूमि क्रय समिति नहीं, बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री इसकी मंजूरी देंगे। ये बदलाव न केवल समय बचाएगा, बल्कि विकास परियोजनाओं को भी रफ्तार देगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना ने साफ कर दिया है कि अब जमीन खरीद की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने पुरानी व्यवस्था को अलविदा कह दिया है। पहले उच्चाधिकार प्राप्त भूमि क्रय समिति इस तरह के मामलों को मंजूरी देती थी, लेकिन इस समिति की बैठकें समय पर ना होने या दूसरे प्रशासनिक अड़चनों के कारण प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे। नतीजा, बिल्डरों और निजी संस्थाओं के प्रोजेक्ट्स लटकते रहते थे और विकास की गति धीमी पड़ जाती थी। नई नीति के तहत अगर कोई बिल्डर या निजी संस्था बोर्ड, निगम, पंचायत राज संस्थाओं या स्थानीय निकायों की जमीन खरीदना चाहती है तो उसे कलेक्टर रेट के 4 गुना या पिछले साल की उच्चतम 2 सेल डीड के औसत मूल्य जो भी अधिक हो का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, इच्छुक खरीदार को देय राशि का 25% हिस्सा अग्रिम जमा करना होगा और संबंधित संगठन या विभाग के प्रमुख को आवेदन देना होगा। इसके बाद भूमि स्वामित्व एजेंसी जैसे निगम, बोर्ड या पंचायती राज संस्था मुख्यमंत्री की स्वीकृति के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नीति इतनी खास क्यों है। दरअसल बिल्डरों और प्राइवेट संस्थाओं को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर अप्रोच रोड या अन्य जरूरी जमीन की आवश्यकता पड़ती है। ये जमीनें ज्यादातर बोर्ड, निगम या स्थानीय निकायों के पास होती है। पहले इन जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन इस समिति की बैठकें अनियमित होती थी और कई बार छोटी छोटी अड़चनों के कारण प्रक्रिया रुक जाती थी। इसका सीधा असर प्रोजेक्ट्स की समय सीमा और लागत पर पड़ता था। अब इस नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के पास सीधे मंजूरी का अधिकार होने से प्रक्रिया में तेजी आएगी। बिल्डरों को अब लंबे इंतजार और नौकरशाही के चक्रों से नहीं जूझना पड़ेगा। ये कदम न केवल बिल्डरों के लिए राहत की सांस है, बल्कि हरियाणा में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति देगा। ये नीति सिर्फ बिल्डरों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सरकार का मकसद हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देना और विकास परियोजनाओं को तेज करना है। दोस्तों, जब जमीन खरीद की प्रक्रिया आसान होगी तो निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। साथ ही पंचायती राज और स्थानीय निकायों को अपनी जमीन बेचकर अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा, जिसका उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता है। हालांकि इस नीति के साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी? क्या मुख्यमंत्री के पास इतने बड़े स्तर पर मंजूरी देने का समय होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नीति का दुरुपयोग होने की आशंका है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये कदम हरियाणा के विकास की दिशा में एक साहसिक और स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है। हरियाणा सरकार का ये फैसला नौकरशाही की जटिलताओं को कम करने और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्डरों और निजी संस्थाओं के लिए ये राहत की खबर है और हरियाणा के आम नागरिकों के लिए भी इसका असर दूरगामी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि ये नीति जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन एक बात तो तय है, हरियाणा सरकार ने विकास की राह में एक और रुकावट को हटाने की कोशिश की है और ये कदम निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।